कि मैं आपके बीच आज सभा संबोधन करने के लिए, बड़ी सभा संबोधन करने के लिए पहली बार आया हूं। लेकिन आप मेरे दिल के अंदर हो, हमेशा देखते हो। छोटी सी तकलीफ रावला, गढ़साना, अनूपगढ़, राय सिंह नगर या राजस्थान के किसान के बेटों के सुई भी चुभती है तो तकलीफ हनुमान बेनीवाल महसूस करता है। और लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा कि मोदी के साथ गठबंधन करके सत्ता का आनंद ले सकता था। जब देश में किसान आंदोलन चला, देश के किसान तकलीफ के अंदर थे। देश के किसान जब हरियाणा, पंजाब से दिल्ली के चारों तरफ को, यूपी चारों तरफ से घेर के बैठे थे, तो किसानों ने एक बात कही थी कि हनुमान जी, आप किसान के बेटे हो, अगर आप मोदी को छोड़ दो और NH 8 जाम कर दो, जो गुजरात, जयपुर और दिल्ली को जोड़ता है, तो बहुत बड़ा दबाव बनेगा और मोदी को झुकना पड़ेगा। मेरी पार्टी देश की सबसे नई पार्टी थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, तो सत्ता का आनंद ले सकता था। जिस तरह 70 साल तक हमारे नेताओं ने जी हजूरी करके सत्ता का आनंद लिया और आप पीछे रह गए। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कहा, क्या आप मेरे से मुझे कह रहे हो आप मेरे भाई हो और भाई के भाई काम नहीं आएगा? कौन आएगा? मैंने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के उस NH 8 को जाम किया और NDA छोड़ के 70 दिन अगर सड़क पर देश का कोई सांसद बैठा, वो नागौर का सांसद था जो किसान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था, किसान के मान की लड़ाई लड़ रहा था। भाइयों, उसके बाद अग्निपथ योजना आई, सेना को ठेके पे दे दिया। सेना के अंदर कौन लोग हैं? रेजिमेंट खत्म करने की साजिश प्रधानमंत्री की। जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, हमारी राजपूताना राइफल, गोरखा, मद्रास, जिन लोगों के इतिहास से आज हमें प्रेरणा मिलती है, जिन लोगों का इतिहास पढ़ के आज लोग आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं, सेना को ठेके पे देने का एक ही मकसद था कि इनका इतिहास खत्म कर दो, इनको पूरा इतिहास ही दूसरा पढ़ा दो ताकि अपना आप घूमते रहे। भाइयों, जब सेना के अंदर जवान सिख रेजिमेंट का लड़ाई लड़ता है वार कराई के समय, तो अपने झंडे और नारे के साथ चलता है। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, ही सिख रेजिमेंट वाले। उसके बाद सामने कितना ही पहाड़ पर्वत हो, चढ़ जाता सिख रेजिमेंट। जय भगवान जाट बलवान, चले जाते जाट रेजिमेंट के योद्धा। अमेरिका के अखबार के अंदर छपा था कि कारगिल की लड़ाई के अंदर 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पे 50 किलो बारूद और AK-47 लेके दुश्मनों को कोई मार रहा था, वो जाट रेजिमेंट का जवान था। ये वो रेजिमेंट हैं जिनसे इतिहास बना है। प्रधानमंत्री जी, आप इतिहास को बदल नहीं सकते। ज्यादा इतिहास को बदलने का प्रयास करोगे तो आप खुद ही बदल दिए जाओगे। यहाँ बहुत से प्रधानमंत्री हुए, चले गए। इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगा के इंदिरा गांधी ने जिस तरह लोगों की जबरन नसबंदियां इस देश के अंदर की, और दोबारा क्या हुआ? इंदिरा गई, इंदिरा को जेल जाना पड़ा। मोदी जी रोजगार दे नहीं रहे हो, सिर्फ झगड़े करा के आपस में। मैंने देखा दोनों बार जो चाइना बॉर्डर पे भारत और चाइना की सेनाओं के बीच जो झड़प हुई थी, उसमें भारत बैकफुट पे आया था, हमारी बेइज्जती हुई थी। चीन ने हिम्मत की, दुस्साहस किया, क्या कर लिया प्रधानमंत्री ने? मीडिया में बात फैला देते हैं, सोशल मीडिया लेके आ गए, अपने हिसाब से चलते हैं। टूटा फूटा विपक्ष है, विपक्ष में राहुल गांधी है जिसकी लोग मजाक उड़ाते हैं, कोई पप्पू कहता है, कोई गप्पू कहता है। किस तरह के हालात इस देश के अंदर बन गए बताओ? तो जाएगा कहाँ आदमी, बताओ मुझे? लोगों के पास विपक्ष नहीं है। अगर विपक्ष होता तो इस तरह 50 दलों को एक जगह नहीं बैठना पड़ता। कांग्रेस इस देश के अंदर सबसे बड़ी राजकीय पार्टी थी, कहाँ चली गई? धीरे धीरे हाशिए पे चली गई। प्रधानमंत्री ने ERCP की जो राजस्थान में लाने की बात थी, ईस्टर्न कैनाल परियोजना, उससे हमारे भरतपुर, धौलपुर से लेकर हाडोती तक, जयपुर तक के 13 जिलों में सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था हो सकती है अगर उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दे। राजस्थान सरकार दोनों मिलकर करें। अब तो मोदी जी का तो पूरा चल रहा है हर चीज के अंदर, क्यों नहीं कर रहे हैं? 24 MP नहीं बोलते बीजेपी के, एक व्यक्ति बोलता है ERCP राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दो, अग्निपथ खत्म करो, पूर्व की भांति सेना भर्तियां रैलियां करो हमारे छोटे भाइयों की,
क्योंकि आज अगर देश सुरक्षित है, इन किसान के बेटों की वजह से सुरक्षित है। मोदी जी, आपने लड़ाई थोड़ी लड़ी थी देश के बॉर्डर पे, उन कौमों ने लड़ाई लड़ी थी।